जय जिनेन्द्र सबको। जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो टॉपिक से हम अभी आगे जाएंगे। इंद्र इंद्राणी व्यंतरेंद्र की बात हो रही थी। 16 व्यंतर जाति के इंद्र और उनमें से दक्षिण भाग के कालादि मतलब काल नाम है, काल इंद्र, काल आदि 8 इंद्र है और उनके कमला ऐसे 32 ऐसे नाम से 32 इंद्राणी बताई गई है। जो 8 इंद्र है उनकी 32 इंद्राणी है और वो 32 दूसरे 8 इंद्र उत्तर विभाग के, उसके भी 8 इंद्र, उसकी भी 32 इंद्राणी और ये 32 मिलके 64 इंद्राणी कहाँ से जन्म लेके कहाँ गई वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसी क्या हमारे ओर से ऐसी क्या भावना से कौन सा तप या किस प्रकार का तप होता है हम करते हैं तब हमें ये योनि मिलती है। व्यंतर निकाय की योनि लेने के लिए देवगति का अनुरूप कर्म बांधना जरूरी होता है और उसके लिए दीक्षा लेने के बाद अगर चारित्र का ठीक से पालन नहीं हुआ, चारित्र में अगर अतिचार रह गए तो ये अवश्यमेव व्यंतर निकाय के देवगति में जन्म होता है अगर चारित्र का अतिचार रह जाए तो ये जो 64 इंद्राणी जो बनी है वो पहले कहाँ की कन्या थी, ये सारा डिटेल हमने लास्ट क्लास में किया, बराबर। उसके बाद हम अभी आगे जाएंगे। 64 इंद्राणियों के भी 1,000 देवियों का परिवार, 64 को और 1,000 देवियों का परिवार, 1000 प्रत्येक को, और इनमें से 1000 नई देवी उत्पन्न करने की उनकी क्षमता। तो आप ये सोच सकते हो कि जो 1000 होगी वो और 1000 मतलब एक इंद्राणी के 10,000 का आपको परिवार समझना है और एक इंद्राणी का 10,000 का परिवार हो गया तो हर एक इंद्र के 2 इंद्राणी है तो 20,000 तो उनका परिवार में स्त्री हो जाएगी और इतनी 20,000 स्त्रियों को भोग करना ये उनके पूर्व भाव में ऐसी इच्छा होती है तभी वो यहाँ जाते। ऐसे देव बनके 20,000 देवियों का भोग करना एक इंद्र के लिए तो आपको समझना चाहिए कि ये अतिचार क्यों होता है और कैसे होता है। आपने पहले पूर्व जन्म में मन किया होगा तभी आपके कर्म को ऐसा उदय का परिणाम मिलता है, ठीक है। वर्तमान में जो देव देवी की आराधना होती है उनमें से अधिकांश देव देवियां भवनपति निकाय के होते हैं। एक और बात थी कि भवनपति निकाय के देव बहुत ही जल्दी से, बहुत ही त्वरित गति से जम्बू द्वीप में प्रवेश कर लेते हैं क्योंकि जम्बू द्वीप उनका सबसे नजदीक का होता है। भवनपति निकाय के देव रहते ही जम्बू द्वीप और अधोलोक के रत्नप्रभा नारकी के बीच में बराबर मध्य भाग में रहते तो तुरंत ही ऊपर आना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो तुरंत जम्बू द्वीप में पहुंच जाते। तो हमारे जम्बू द्वीप में जो देव देवियों की खास आराधना की जाती है जो तुरंत फलदायी हो, मतलब जिनसे हम फल की अपेक्षा, जैसे कि आज आपने कोई साधना की और कल ही उसका फल मिल गया तो आपको ये समझना चाहिए कि ये भवनपति देव देवी ही हो सकते हैं क्योंकि ऐसे चमत्कार और चमत्कारिक फल की अपेक्षा सिर्फ इन्हीं से की जाती है और कोई सम्यक दृष्टि देव के पास ये मुमकिन नहीं है। सम्यक दृष्टि देव के पास ये मुमकिन नहीं है। सम्यक दृष्टि देव अगर होंगे तो आपको सहाय भी करेंगे तो पूर्व भोग का कोई कारण होगा, बिना कारण तो वो करेंगे ही नहीं। उनको अगर अपना कर्म खत्म करना होगा तो ही वो आप तक पहुंचेंगे। अगर उनको अपने किए हुए कर्म का भुगतान करना होगा तो ही सम्यक दृष्टि देव आप तक पहुंचेंगे और अगर वो आप तक पहुंचे आपकी सहायता करने के लिए तो आपको धर्म मार्ग में स्थिर करने के लिए ही सहायता करेंगे। जैसे कि सीता का जीव जो देवलोक में है वो नीचे रावण के जीव को भी शाता पमाने के लिए गया था और लक्ष्मण के जीव जो वो भी नारकी में, तो दोनों के जीवों को शाता के देने के लिए गया। तो वो सम्यक दृष्टि है, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि जीव के पास उसको धर्म में टिकाने के लिए जाएंगे, बस धर्म में टिकाने के लिए जाएंगे और कोई कारण नहीं होगा, ठीक है। वो तो उनके कर्म को खत्म करने के ही मायने से जाएंगे।
आगे जाएंगे जो यक्षिणियां, दिक कुमारी, जो विद्या देवी, आपको पता है 16 विद्या देवी है, यक्ष यक्षिणी है, हर एक परमात्मा के यक्ष यक्षिणी है। फिर दिक कुमारियां हैं, तो दिक कुमारियां तो 56 दिक कुमारी है। सारे के सारे जो मेरू के बाद द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, और उसके बाद जो आपको पढ़ने में आएगा कि ये दिक कुमारियां रुचक प्रदेश की है। रुचक प्रदेश, जब भी रुचक द्वीप आएगा तो रुचक द्वीप के चारों ओर के जो द्वीप है उसमें से कुल 56 दिक कुमारियां वहां पे रहती है। और यही 56 दिक कुमारियां परमात्मा के जन्म के वक्त माता का सूती का कर्म, ध्यान दीजिएगा, सूती का कर्म, जिसको आप डिलीवरी का जो कार्य होता है, स्त्री को जब बच्चे का जन्म हो तब जो सूती का कर्म होता है, उसको आज के जमाने में हम डिलीवरी के कार्य से जानेंगे उसको। तो वो सूती का कर्म करने के लिए 56 दिक कुमारियां आती। तो यही 56 दिक कुमारियां जो आपके साधना या जाप ध्यान करने से आप तक जरूर पहुंच सकते। उसके बाद विद्या देवी 16 प्रकार की है, हम बड़ी शांति में उसके नाम आते हैं। श्री रीम आदि 6 देवी है, ओम रीम श्री, धूति, मति, कीर्ति, कांति, ये जो है ना वो सारे रीम देवी है, रीम देवी, रीमकार देवी, श्री देवी, ये सारे 5 जो सूर्य मंत्र की पीठिका की देवियां है, 6 देवियां है, 6 सूर्य मंत्र की पीठिका की देवियां है। फिर सरस्वती देवी, माणिभद्र देव, काला भैरव, काल भैरव, गोरे भैरव, घंटागण महावीर, नाकोड़ा भैरू, ये सारे उसके साथ, ये तो है ही, उसके अलावा 52 वीर है, ये तो सब है ही, लेकिन इसके अलावा और 52 वीर है और 64 जोगणी है। जोगणी, योगिनी, जो भी नाम को, ये सारे अपने गामठी या देशी भाषा में कहा जाता है। ये 64 जोगणी, आप YouTube पे जाओ, आप ढूंढोगे तो हिंदू धर्म के भी 64 योगिनी का मंदिर आपको YouTube पे मिलेगा। तो 50 वीर और 64 जोगणी का उल्लेख हिंदू धर्म में भी किया गया है। सरस्वती देवी, श्री देवी, फिर विद्या देवी, ये सभी देव देवियों के जो 16 विद्या देवियां हैं वो सबका उल्लेख हिंदू धर्म में भी है। तो ये देव देवी सबके सांझे हैं, आप ये नहीं कहोगे। हाँ, सम्यक दृष्टि है या नहीं वो फिर अपना धर्म बताएगा, लेकिन देव देवी है वो तो, उसको तो अगर देवी है और आपको प्रसन्नता करने के लिए वो आते हैं तो वो हर किसी के लिए आएगी, जो उसकी भक्ति करेंगे उसके लिए आएगी। ऐसा तो होगा नहीं जय देवियों में या देवों में तो कि भाई जो जैन करे तो ही आए, बाकी करे तो ना, ऐसा नहीं होता है। जो भी जातक या साधक उसकी भक्ति करेंगे उस पे वो प्रसन्नता देंगे। अब 52 वीर के नाम है, मैं नाम बोल रही हूँ, सुनिएगा, क्योंकि ये कभी भी सुना हुआ आपको काम आएगा। मैं सबके नाम बोलूंगी। 52 वीर में है वीर, क्षेत्रपाल, कपिल, बटुक, नारसी, गोपाल, भैरव, गरुड़, रक्त सुवर्ण, देवसेन, रुद्र वरुणा, फिर भद्र, वज्र, वज्रजंग, स्कंद, कुरु, प्रियंकर, प्रियमित्र, वहनी, कंदर्प, हंस, एक जंग, घंटापथ, दत्तक, काल, महाकाल, मेघनाद, भीम, महाभीम, तुंगभद्र, विद्याधन, विद्याधर, वसुमित्र, विश्वसेन, नाम, नागहस्त, प्रद्युम्न, कपिल, नकुल होंगे, आह्लाद, त्रिमुख, पिशाच, बुध भैरव, महापिशाच, कालमुख, शुनक, अस्थिमुख, रतोवेद्य, स्मशान 4, कलिकाल, भृंग, कंटक और विभीषण, ये सारे जो 52 वीर है उनके नाम है। और ये वीर ये भी ऐसे ही व्यंतर देवों की तरह जब भी जरूरत पड़ेगी अपने अपने साधक के पास ये पहुंच जाएंगे और उनको उनके यथाशक्ति यथोचित उनको फल भी देते रहेंगे। हाँ, एक बात का हमें ध्यान रखना है, ये शुभ भी करेंगे अशुभ भी करेंगे। अब 8 व्यंतर देव की जाति में पिशाच जाति, भूत जाति, यक्ष जाति, राक्षस जाति, किन्नर जाति, किम पुरुष जाति, मोहरक जाति और गंधर्व जाति, ये 8 व्यंतर देव की जाति है जो हमने लास्ट क्लास में कुछ समझ लिया था। अब जो ये 8 प्रकार के व्यंतर देव की बात है उनके और भेद प्रभेद है
पिशाच के 16 प्रकार है। देखिए सबके प्रकार आएंगे। पिशाच के 16 प्रकार, फिर भूत के 9 प्रकार, उसके बाद यक्ष के 13 प्रकार, ठीक है। उसके बाद राक्षस के भी 7 प्रकार, उसके बाद किन्नर देव के भी 10 प्रकार, फिर किम पुरुष के भी 10 प्रकार, और महोरग जो सर्प जाति के होते हैं, महोरग उसके भी 10 प्रकार, और 8वें गंधर्व के भी 12 प्रकार है। अब सबके अगर आप इकट्ठे करोगे तो आपको 87 जाति भेद प्रभेद से व्यंतर देवों की होती है। इसमें से मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि गंधर्व देव में आइए, देखो वहां पे नारद लिखा हुआ है, गंधर्व देव में नारद लिखा हुआ है। तो अब आपके लिए बहुत क्लियर हो गया ये कि जो नारद मुनि जो हम पढ़ते रहते हैं, जो वीणा लेके घूमते हैं, हाथ में वीणा लेके घूमते हैं, आपको महाभारत और सब में नारद मुनि का बहुत बड़ा प्रदान आपको मिला है। तो आप ये समझो कि वो गंधर्व है, नारद जी है वो गंधर्व देव, और ये गंधर्व देव हाथ में वीणा लेके घूमते हैं, क्योंकि ये जो गंधर्व देव है उनका स्वर बहुत मधुर होता है और वो बहुत ही प्रिय दर्शन दिखने में और उत्तम रूप वाले होते हैं। तो ये संगीतज्ञ संगीत लेकर घूमना, उनको वीणा सब लेकर घूमना, और गंधर्व है तो कहीं भी पहुंच जाना, किसी की भी बातों से उनको प्रसन्न कर देना, उनके अनुरूप रिजल्ट दे देना, ये सब वो करते रहते। 1 मिनट है, 1 मिनट। लता सबसे ज्यादा तेरी आवाज आ रही है। अब मैं आपको एक जो नारद मुनि के कारण जो एक अच्छेरा हुआ उसकी बात मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जो एक अच्छेरा, जो हमारे जो 10 अच्छेरा हुआ है ना, उसमें से एक अच्छेरा नारद मुनि गंधर्व देव व्यंतर देव के कारण हुआ है। मैं आपको वो समझाने की थोड़ी मेरे हिसाब से शॉर्ट में ही बताऊंगी कि नारद मुनि एक बार द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी कुछ काम में बिजी थी या कुछ ख्यालों में डूबी हुई होगी। उसने नोटिस नहीं किया कि नारद मुनि आए हैं, और नारद मुनि नाराज हो गए और वहां से चले गए। उनको गुस्सा आया कि मैं आया फिर भी द्रौपदी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मुझे नोटिस ही नहीं किया, उसने मुझे इग्नोर किया है। उनको गुस्सा आ गया। देखिए यहाँ आपको यही एक बात आपको समझनी, आपको नारद मुनि की बात बहुत सारी बातें पता है, क्योंकि कहीं की बात कहीं करना और किसी का गुस्सा कहीं पे निकालना, इसमें नारद मुनि का नाम आता है। तो आपको यही समझाना, यहाँ पे यही बात को समझना है कि ये व्यंतर देव है, ये गंधर्व व्यंतर देव है। तो व्यंतर देव अपने अपने कर्म के हिसाब से नाराज भी जल्दी हो जाएंगे, खुश भी जल्दी हो जाएंगे। ये जो सारे आपने वीर और सबकी आराधना साधना की बात की ना, यहाँ पे वो आपका बुरा भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सम्यक दृष्टि नहीं होते। इसी बात को अब आगे जाएंगे। उन्होंने द्रौपदी के ऊपर इतना गुस्सा आया उनको कि वो तो उड़ सकते हैं, वो तो उनके पास विद्या है, जो हम बोलते हैं ना विद्या, तो क्योंकि ये व्यंतर देव, अगर व्यंतर देव है तो उनके पास विद्या होना स्वाभाविक है। वो ये नहीं, यहाँ नहीं, हमारे ये भरत में नहीं, वो घातकी खंड के भरत क्षेत्र के उस वक्त जब यहाँ कृष्ण वासुदेव थे ना, तब वहां पे जो और वासुदेव थे, वहां के वासुदेव वहां जाके बोल के आए कि आपके यहाँ तो कोई रानी ऐसी रूपवान है ही नहीं जितनी मैंने द्रौपदी को देखा। जो जम्बूद्वीप के भरत में जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, उसके जैसी रूपवान तो कोई स्त्री ही नहीं है। आप समझ सकते हो कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने ये किया कि अब द्रौपदी को सजा देनी है क्योंकि उसने मुझे इग्नोर किया है। और आपको ये बताऊं कि वहां के जो प्रतिवासुदेव को जाके उन्होंने बोला, तो वहां के जो प्रतिवासुदेव थे वो यहाँ उन्होंने किसी को भेजा और द्रौपदी का अपहरण कराया और अपहरण करा के घातकी खंड के भरत क्षेत्र में उनको ले गए।
आगे तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं यहीं पे ही अटकूंगी क्योंकि हो सकता है अभी मुझे पूरी स्टोरी ना याद हो। मुझे जो जो याद है वो मैं कह रही हूँ, बस उतना ही। अब इसमें हम ज्यादा आगे भी नहीं जाएंगे। यही कारण है कि उनको उनको उनकी नाराजगी का जो भी भार था वो द्रौपदी को उठाना पड़ा। द्रौपदी का अपहरण हुआ, फिर कृष्ण वासुदेव को ये पता चला, तब उन्होंने ये जाना। अरे हाँ, फिर नारद मुनि खुद ही कृष्ण वासुदेव के पास गए। मजे की बात यह है कि उसका अपहरण तो करा लिया, अब बताना तो पड़ेगा कि इसका अपहरण हुआ है। मालूम कैसे पड़ता, क्योंकि वो यहाँ तो थी नहीं, वो दूसरे घात के खंड के भरत क्षेत्र में थी। तो अब वो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ही बात दूसरी जगह करने में नारद मुनि एक्सपर्ट थे, तो वो खुद कृष्ण वासुदेव के पास गए और पूछा क्या हुआ। तो कृष्ण वासुदेव ने बोला कि भाई ये ऐसा हुआ है, द्रौपदी किसी को मिल नहीं रही है, द्रौपदी कहीं पे गुम हो गई है। तो द्रौपदी किसी को मिल नहीं रही है, द्रौपदी किसी के ध्यान में नहीं आ रही। ये जब कृष्ण वासुदेव से उन्होंने ये जाना, अक्षरा इस बात का हुआ कि हमारे कृष्ण वासुदेव वो लवण से वापस आ रहे थे और पीछे के वासुदेव ने कोने से, मतलब ये लवण के इस तरफ पहुंच गए, जम्बू के इस तरफ, और वो घातकी खंड के छोर पे है, लवण के बीच में दोनों एक दूसरे के छोर पे है। कम से कम 2 लाख योजन का अंतर होगा। लेकिन वहां के वासुदेव ने जोर से शंख बजाया, वहां के वासुदेव ने, घातकी खंड के वासुदेव ने जोर से शंख बजाया और उसका प्रत्युत्तर, क्योंकि शंख तो जोर से ही बजाएंगे, वासुदेव है तो अपनी शक्ति के हिसाब से शंख बजाएंगे, तो वो तो जोर से ही बजने वाला था। तो उनके शंख को कृष्ण वासुदेव ने प्रत्युत्तर दिया और 2 शंख की आवाज टकराई, लवण के एक कोने और दूसरे कोने, दोनों वासुदेव के शंख की आवाज टकराई। और जैसे ये जा रहे थे तो उनके पीछे से ध्वजा, पीली ध्वजा, वहां के वासुदेव ने दूसरे वासुदेव की पीली ध्वजा का दर्शन किया। ये अक्षरा है, क्योंकि एक वासुदेव कभी भी दूसरे वासुदेव के सामने नहीं आते। लेकिन ये अक्षरा में नारद मुनि ने बहुत बड़ा भाग था उनका। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो व्यंतर देव है वो किस प्रकार से सोचते हैं। ये आपको समझना चाहिए कि व्यंतर देव और उनकी सोच किस प्रकार से होती है, और व्यंतर देव की मेहरबानी भी कैसी होती है, और उनकी तकलीफ भी आपको कैसे भुगतनी पड़ती है। ठीक है, बाकी सबके देव के नाम है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टोटल 87 तो बोलने में तो शायद ये पीरियड ऐसे ही खत्म हो जाए, इसलिए मैं सबका नाम नहीं बोल रही हूँ। अब एक और बड़ी बात है, 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी भी यक्ष निकाय के होने से व्यंतर जाति के होते हैं। देखो, आपको जो आप संतिकरम में 24 यक्ष यक्षिणी का नाम लेते हो, आपको पता है तुम्ब्रु, कुसुमो, मायंग, विजय, अजिया, मातंग यक्ष, तुम्ब्रु यक्ष, कुसुम यक्ष, ये सारे नाम है उनके। आप संतिकरम की गाथा बोलते हो तब। तो वो जो यक्ष यक्षिणी 24 यक्ष 24 यक्षिणी, वो भी व्यंतर जाति की ही है। मगर ये परमात्मा की सेवा में है तो फर्क है, बाकी के व्यंतर और ये देवों में और इनमें फर्क, क्योंकि ये परमात्मा की सेवा में, उनके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म है जो ये परमात्मा की सेवा नहीं छोड़ते। उसके बाद श्री सरस्वती देवी इस गीत रति इंद्र की अग्रमहिषी और मुख्य पटरानी है। देखिए, जो सरस्वती देवी की बात है, सरस्वती देवी माता, जो आप सरस्वती माता की जो आप भक्ति करते हो, जो करते हो, वो जो हमारे आगे जो नाम गए हैं उनमें से गीत रति इंद्र, जो गंधर्व के गीत रति इंद्र है, गंधर्व में ही होंगे, गीत रति नाम है ना, हाँ, गंधर्व के जो गीत रति इंद्र है उनकी अग्रमहिषी मुख्य पटरानी है। तो इस प्रकार से क्षेत्र, समास और भगवती सूत्र और ठाणांग सूत्र सबकी टीका में इस प्रकार से बताया गया है। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो हाँ, तो फिर एक बार माइक बंद कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। ठीक है, तो क्षेत्र, समाज, भगवती सूत्र और स्थानांक सूत्र, ये सारे आगम में ये पाठ बताए गए। और आपको तो ये पता ही है कि हमारे में भी ये सारे देव देवियों को देव और देवी ही बोलते हैं। सरस्वती देवी, फिर ये जो श्री देवी, रीम देवी, ये सारे देव देवी है। तो ये देव देवी गंधर्व निकाय के
व्यंतर जाति की देव और देवी और उनके ही पटरानी और इंद्र और इंद्राणी मानी गई है। बराबर, आगे जाएंगे। अब ये दूसरा जो 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव, अब आपने व्यंतर देव के मामले में जान लिया, अब आप वाण व्यंतर देव के डिटेल जानेंगे। वाण व्यंतर देव में मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर हम पिक्चर देखेंगे। पूर्व के प्रकरण में आपने व्यंतर देवों की बात कही, अब वाण व्यंतर क्या है? व्यंतर वाण व्यंतर ये दोनों शब्द साथ में आएंगे, ठीक है। तो 8 प्रकार के व्यंतर देव, उनके 16 प्रकार के इंद्र, क्योंकि उत्तर इंद्र व्यंतर देव जाने। अब आपको वाण व्यंतर, क्योंकि व्यंतर वाण व्यंतर ज्योतिष में ये दोनों शब्द साथ में आते, व्यंतर और वाण व्यंतर। तो अब आप 8 प्रकार के व्यंतर देव में से उत्तरेंद्र, उत्तर के 8 और दक्षिण के 8, 16 इंद्र हुए। अब आप वाण व्यंतर में से इंद्र देखोगे। देखो, आपको जो देव की जो 4 निकाय है, एक वैमानिक, दूसरा व्यंतर, तीसरा वाण व्यंतर, चौथा ज्योतिष, जो चारों निकाय है, चारों निकाय में से 64 इंद्र मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष की 4 निकाय है, एक है जो व्यंतर, दूसरा वाण व्यंतर, व्यंतर वाण व्यंतर, एक भवनपति निकाय, एक वैमानिक और एक ज्योतिष, ऐसे 4 निकाय है। बराबर। तो भवनपति के 20 इंद्र, वो भी आगे आएगा, फिर वैमानिक के इंद्र, फिर व्यंतर देव के 16 इंद्र। अब हम करेंगे वाण व्यंतर के इंद्र, सबके इंद्र के बारे में हम जानेंगे। अब ये वाण व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, उसकी जगह बताई गई है कि रत्न प्रभा नामक प्रथम नरक पृथ्वी, जो रत्न प्रभा नाम की, मतलब जम्बूद्वीप और पहली नरकी, वो उसके बीच में पहली नरकी रत्न प्रभा, ऊपर जम्बूद्वीप। तो रत्न प्रभा नरक पृथ्वी में प्रथम जो खर कांड था, उसमें जो 1000 योजन बोला गया था खर कांड में, वो 1000 योजन प्रमाण प्रथम रत्न कांड में जो ऊपर नीचे के 100 आपने छोड़ दिए थे ना, लास्ट क्लास में किया था हमने। 1000 योजन है, ऊपर के 100 छोड़ दिया, नीचे के 100, बीच के 800 योजन हमने ऐसा किया था, आपको याद हो तो ऊपर के और नीचे के जो 100 योजन है ना, उसमें से ऊपर के 100 योजन में भी 10-10 छोड़ना है। ऊपर के जो 100 योजन है उसमें भी ऊपर के 10 छोड़ो, नीचे के 10 छोड़ो, तो बराबर बीच के जो 80 योजन है, बीच में जो 80 योजन है, उसमें 8 प्रकार के वाण व्यंतर देवों का वास है। खर कांड के सबसे ऊपर के 100 योजन में से 10-10 योजन छोड़ो, बीच का जो 80 योजन है उसमें 8 प्रकार के वाण व्यंतर देवों का निवास है। अपनी पृथ्वी की सपाटी से 10 योजन नीचे जैसे जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो समभूतल जाना था ना हमने, रुचक के नीचे समभूतल पृथ्वी, जो हमने मेरू के नीचे 800 योजन, उसके 9000 योजन ऊंडाई, उसके बाद जो समभूतल पृथ्वी आई थी ना, बराबर उससे 10 ही योजन नीचे वाण व्यंतर देवों का निवास, सिर्फ 10 योजन छोड़ के। बराबर 10 योजन जैसे ही नीचे जाओगे, उसके बाद के 80 योजन में 8 वाण व्यंतर देवों का निवास है। अब हम ये 8 वाण व्यंतर देवों के मामले में जानेंगे। देखो नाम देखो, उसके 8 प्रकार है, उसमें भी दक्षिण इंद्र उत्तर इंद्र हो जाएंगे, क्योंकि जो दक्षिण इंद्र है वो भरत के नीचे आएंगे, जो उत्तर इंद्र है वो ऐरावत के नीचे आएंगे। बात समझना, ये भरत क्षेत्र के नीचे आएंगे, सौधर्म देवलोक के नीचे आएंगे जो दक्षिण इंद्र है, लेकिन जो उत्तर में है वो ऊपर ईशान देवलोक के नीचे और ऐरावत क्षेत्र के नीचे आएंगे। ठीक है, अब आओ उसके जो 8 नाम है वो बोलेंगे हम। अणपन्नी, पणपन्नी, ऋषिवादी, भूतवादी, क्रंदित, महाक्रंदित, कोहंड और पतंग, ये 8 प्रकार के वो वाण व्यंतर है। उसमें से भी दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र के अलग अलग इंद्र, तो यहां भी आपको कितने इंद्र मिले, 16 इंद्र मिले। 8 व्यंतर के भी 16 इंद्र, 8 वाण व्यंतर के भी 16 इंद्र, तो 32 इंद्र तो इनके ही हो गए। आप जो 64 इंद्र बोल रहे हो ना, उसमें से 32 इंद्र तो व्यंतर वाण व्यंतर के हो गए। अब बोलो आपको कहीं भी इंद्र में से आपको कितने सम्यक दृष्टि मिलेंगे, ये मेरा प्रश्न है। समझ में आ रहा है आपको दक्षा? हाँ। हमारे जो 64 हमारे जो
हाँ, हमारे जो 64 इंद्र है वो सम्यक दृष्टि, वो परमात्मा की क्रिया में जाते हैं, मगर उनमें से 64 में से आपको ये 32 तो व्यंतर वाण व्यंतर के मिले। तो व्यंतर वाण व्यंतर के इंद्र इंद्राणी जो बने हैं वो, और आपके 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें अच्युत इंद्र और जो आरत आणत अच्युत, ये सारे जो 8 9 9 10 11 12 देवलोक के इंद्र है, उनकी कंपैरिजन आपको ये कहां से सम्यक दृष्टि मिलेंगे? समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो आगे जाते हैं। दिखाई दे रहा है ना पिक्चर आपको? हाँ, बस कुछ चेंज हुआ हो तो बताइएगा। ठीक है। अब उनके अग्रमहिषी, अब इनका वर्ण चिन्ह, उनकी अग्रमहिषी, उनके सामानिक देव, उनकी पर्षदा, उनका कटक, उनका आत्मरक्षक, सब 8 व्यंतर इंद्र की तरह ही हमें जानना चाहिए। अब आगे आओ, ये 8 जाति के वाण व्यंतर देव, ये जो वाण व्यंतर 8 जाति के हैं, अब वो ऐसा क्या कर्म किया था जो यहाँ पहुंचे? सुनिएगा। 8 जाति के वाण व्यंतर देव पूर्व जन्म में अज्ञान से, समझना अज्ञान से, जैसे कि एक विधवा का वो ब्रह्मचर्य कंपलसरी, जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़े। एक विधवा स्त्री को या विधुर को जबरदस्ती से ही, क्योंकि इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, जबरदस्ती से, क्योंकि अब उसका साथी रहा नहीं, और समाज के लोगों के बीच में जो एक संस्कार पड़े हैं कि भाई विधवा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसको कुछ और संबंध रखना नहीं है, तो उसको तो जबरदस्ती ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये सोच के अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है तो वो अज्ञान हो गया, तो वो और धर्म से अगर जान के उसका कारण क्या है वो जान के अगर पालन कर रहा है तो उसका कारण अलग है, तो वो ज्ञान से हो जाता है। तो पूर्व जन्म में अज्ञान से कष्टपूर्वक तपस्या, अगर किसी ने कष्टपूर्वक अज्ञान से भी की है ना, अज्ञान से तो तपस्या भी की है ना, तब भी वो भूमि नगर में व्यंतर के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये भूमि नगर नाम है, व्यंतर देव जहां रहते हैं ना उनके नगरों का नाम भूमि नगर। भूमि नगर याद रखना, ये बहुत शब्द जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पे। अभी मुझे 2 दिन पहले एक महात्मा ने पूछा था कि ये भूमि नगर शब्द कहाँ है, तब भी मुझे नहीं मिला था। बोलो, आप मानोगे नहीं, ऐसा छोड़ એટલે જ ઓલા એના શુભ ભાવ હતા ને કે મારું પચખાન તૂટે નહીં, મેં કીધું ને કે પાલીતાણાના यक्ष થયા। हाँ, तो वो उनके पचखान नहीं, उनको पचखान नहीं तोड़ना था, वो तो भाव थे, पर वो पचखान नहीं तोड़ना है, उसके पीछे का कारण भी आपको जानना है। क्यों? गुरु ने श्रद्धा, हाँ, गुरु ने श्रद्धा दी थी, बरोबर है ना। हाँ, तो पर वो देखिए अब यहाँ है ना, उनको ज्ञान नहीं है, उनको किसी ने, उन्होंने एक नियम लिया, वो नियम का पालन किया। हाँ, समझ में आ रही है ना बात? उन्होंने, हाँ बस। और सेठ सुदर्शन को जानो, अभी आप सेठ सुदर्शन को जानो, वो इंद्र है ना, वो अभी इंद्र की योनि में गए, वो खुद देवलोक के इंद्र बने, वो 9 10 11 12 देवलोक के इंद्र बने सेठ सुदर्शन नहीं, और कौन है मुझे नहीं याद आ रहा है, आएगा जब नाम तब मैं बोलूंगी। मतलब जो सम्यक दृष्टि से और समझदारी पूर्वक ज्ञान या तपस्या का पालन करके अगले भव में अगर इंद्र का बांधेंगे ना, तो वो ऊपर के देवलोक में बांधेंगे। और अज्ञान से कष्ट पूर्वक तपश्चर्या या ये सब करके, सबकी देखा देखी से भी मुझे मांस खमण का पाना, मेरी कष्ट पूर्वक हो रहा है मांस खमण, लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे करके मैंने पारणा किया, कष्ट पूर्वक सहन करके भी। तो ऐसे में वाण व्यंतर में इंद्र का स्थान ले पा सकती हूँ। ठीक है, कैसे वो भी समझो आप। पास, गले में फांसा तथा पास मतलब गले में फांसा अगर लग जाए, फिर विष पान हो जाए, अग्नि प्रवेश हो जाए, ऊपर से नीचे गिर के मर जाए, भूख और प्यास सहन करके भी जो मृत्यु को अंगीकार करे, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कोई कोई नीति या नियम का पालन करते हुए जिन्होंने ये सब किया,
नीति या नियम का पालन करते हो। जैसे मणिभद्र यक्ष ने भी तो यही किया है ना, पालिताना की रक्षा के लिए उसके लिए ही जान दी थी ना। ऐसी ही बात है ना, वो तीर्थ की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो वो भी ये मनुष्य में जो वो मरने के बाद मणिभद्र यक्ष जैसे वाणव्यंतर बन सकते। इन देवों की जातियों में जिनका उत्कृष्ट आयु होता है वे 4 मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास लेते हैं और 4 दिन बाद क्षुधातुर होते हैं। इनको 4 दिन में एक ही बार सांस लेने, 4 दिन में एक ही बार खाना खाना है और 4 मुहूर्त में एक ही बार सांस लेना है। 4 मुहूर्त, अब दिन के 30 मुहूर्त है तो दिन के कितने सांस हुए? 7, 7.5 से ज्यादा सांस नहीं हुई उनकी। श्वासोच्छ्वास में वो 7.5 से ज्यादा दिन के सांस नहीं लेते, इसलिए इनकी आयु, उत्कृष्ट आयु जो होते हैं उनकी बात है। जैसे जैसे आयु जघन्य होती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी, कम कम इनकी ये श्वास और क्षुधा कम होती जाएगी। आहार की इच्छा होते ही संकल्प मात्र से ही सार पुद्गल इनके सर्व अंगों में व्याप्त हो जाता है। जैसे आहार की इच्छा हो जाए तो खाली संकल्प कर लिया, बस खाना तो है नहीं, शरीर तो है नहीं कि खाएंगे और पचाएंगे। आहार की इच्छा जैसे भी हुए ना, आहार जो करना है 4 दिन के बाद, कोई अच्छी सी कोई चीज खाली सोच ली और उससे जो भी सार उसका होता है ना, खाने का सार जो, वो उनके शरीर में पूरे अंगों में समा जाता है। जैसे घी की जो ताकत है वो उनके, खाली घी का सोच लिया और वो उनके शरीर में समा गया। इसीलिए देवों में कभी भी कवलाहार नहीं होता। कवलाहार मतलब एक कवल भोजन खाना। जो वीर, चंडिका, कालिका आदि हिंसक देव तृप्त होते हैं तो वे मध्य मास की आहुति से तुष्टमान होते हैं। अब समझ लीजिए आप कि जो देव देवी को बलि चढ़ाई जाती है ना, उनको बलि उनके सामने किसी जानवर को काट दे तो उनके खून देख के उनका पेट भरेगा, वो खून पीने नहीं आने वाले। उनकी तो क्षुधा की इच्छा, कोई किसी को मरते हुए देखेंगे और उनके शरीर से निकलता हुआ रक्त के देखने की उनकी इच्छा होती है और ऐसी इच्छा करेंगे वो, उनकी इच्छा का पालन लोग करेंगे, किसी की बलि देंगे तो उनका खून निकलते हुए खून देख के ही उनका पेट भर जाएगा। इसीलिए जो ऐसे हिंसक देव है ना, उनको बलि दी जाती है। बलि वो उससे ही तुष्टमान होते हैं। जैसे कि चंडिका देवी, कालिका देवी, वीर, जो वीर है वो वीर, तो ये 52 जो वीर बताया ना, उनमें से भी बहुत सारे वीर ऐसे होंगे जिनको ये इस प्रकार से तृप्ति होने के लिए मध्य और मास की आहुति दी जाती। वे मिथ्यात्व मोहित देव, जो ये हिंसक देव है वो मिथ्यात्व से मोहित है। उनमें मिथ्यात्व तो है ही, सम्यक दृष्टि का तो सवाल ही नहीं है। मोहित देव पूर्व जन्म की आदत ऐसी होने से, देखो देखना भी ये है, अगर आप ये व्यक्ति, जो व्यक्ति ये यक्ष में जाए, कौन कौन जाएंगे ऐसी योनि में, कौन हिंसक देव योनि में कौन जाएगा? तो जिसकी पूर्व जन्म में मध्य मांस और वो खाने की जिसकी आदत होगी, जिसको मांस प्रिय होगा, जिसको ऐसे रक्त और मांस की पिपासा होगी, पिपासा आप समझ सकते हो, किसी को तकलीफ देने में वो जिसको आनंद आता होगा। अगर कोई प्राणी ऐसे ही छटपटाहट करके मरे, वो देखकर उनको आनंद आता हो, वो जरूर ये योनि में जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म की आदत होने से ही उनको ये वस्तुएं देखकर ही उनको तुष्टि मिलती है, पर वो उनका आहार नहीं करते। मतलब अगर कोई बोले तो ये बलि इनको देनी पड़ेगी, तो आप उनको ये बात समझा सकते हो कि आपके जो आप ये बलि दे रहे हो, लेकिन इसीलिए आपको पता हो तो हमारे जैन धर्म में देखो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। हमारे जैन धर्म में जो पूजा पाठ होते हैं ना, जो भी आपको मालूम होगा कि उनकी तुष्टि के लिए कलिंगर रखा जाता है। आपको ये पता होगा कि जो पूजा पाठ में जैसे ये 52 वीर, 50 वीर, 52 वीर और जो ऐसे जो अड़द के बाकुले और वो सब, उनको दिशाओं में जाके जो बड़े बड़े पूजन होते हैं ना, उसके उस समय उन लोगों को आहुति में ये सारी चीज दी जाती। पता है आपको? क्योंकि जैन धर्म में कभी भी यक्ष यक्षिणी को रक्त या मध्य मांस नहीं दिए जाते। आप कलिंगर के टुकड़े, कलिंगर उनको दोगे तो कलिंगर के टुकड़े बिल्कुल वैसे रहेंगे, कलिंगर का रस बिल्कुल वैसा ही मिलेगा।
तो बड़े बड़े फल जो बड़ी बड़ी साइज में होते हैं और जिसका रंग ऐसे लाल और वो ज्यादा होता है, वो सारे फल और उनको पूजा पाठ में रखे जाते हैं बलि के रूप में। ठीक है, क्योंकि उनको तो देख के ही तृप्ति होनी है। वो तो आपने काट के रख दिया या ऐसे ही छोड़ दिया, उनको तो देख के ही तृप्ति होगी। अब ये देखो 8 प्रकार के नाम और पिक्चर है। असुर कुमार सबसे पहले, अब वो तो खत्म हो गया, अब हम दूसरा चैप्टर खोलेंगे असुर कुमार। अब ये मैं नाम बोल रही हूँ, असुर कुमार, नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, ये जो 5 नाम है ये भवनपति देव आ गए। अब आप भवनपति देव के मामले में जानोगे। मैं सबके आपको पहले पिक्चर बता दूं, फिर हम इसकी डिटेल जाएंगे। अब वो आपके वाण व्यंतर खत्म हो गए। देखो ये द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिशी कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। ये अब भवनपति देव की डिटेल आप जानोगे। भवनपति सबसे पहली नारकी रत्न प्रभा। जो रत्न प्रभा नारकी है, उनके स्थान की सपाटी पे तो हम सब रह रहे हैं। देखिए रत्न प्रभा नारकी के ऊपर की तरफ तो हम रह ही रहे, बराबर। वो रत्न प्रभा नरक की पृथ्वी 1,80,000 योजन जाड़ी है। हमारे जम्बू द्वीप के नीचे ही 1,800,000 योजन, वो जो अंतर आगे हमने बोल दिया, वो छोड़ने के बाद 1,80,000 योजन इतनी चौड़ाई में रत्न प्रभा नारकी है। 1,80,000 योजन। ओके, उसमें से ऊपर के नीचे के 1,000 छोड़ के बाकी के बीच के 1,78,000, क्योंकि ऊपर के 1000 में तो आपने सबसे पहले, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रत्न प्रभा नारकी से बराबर जो हमारे जो समभूतल पृथ्वी बराबर उसके नीचे के 10 योजन छोड़ के ही बाकी के 80 योजन में आपको 8 वाण व्यंतर मिले। अब 80 योजन के बाद और 10 योजन छोड़ दो तो आपके 100 योजन पूरे हो गए। वो 100 योजन ऊपर के और 100 योजन नीचे के, मतलब अब ये 100 योजन छोड़ दिया, अब नीचे के 800 योजन में आपको व्यंतर देव मिले। अब और 100 योजन छोड़ दो, बाकी के और 100 योजन छोड़ दो, तो टोटल 1000 योजन छोड़ दिए। 1000 छोड़ने के बाद नीचे के 1,78,000 योजन में आपको नारकी मिलेगी, रत्न प्रभा नारकी मिलेगी। तो अब आपने जो छोड़ा है वहां पे हम वापस जाएंगे। 1,000 योजन को छोड़कर बीच के 1,78,000 योजन में उतनी ही ऊंचाई वाले आप बिल्कुल उतनी 1,78,000 योजन ऊंची 25 माले की बिल्डिंग की कल्पना करोगे। जो 1,78,000 योजन है ना, वो 25 फ्लोर का बिल्डिंग है। ऐसा सोच लो कि वो 25 फ्लोर का बिल्डिंग है। हम बीच के 1,78,000 की बात कर रहे हैं अभी। इस बिल्डिंग के पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें, 17वें, 19वें, 21, 23 और 25 सारी एक ही संख्या लेनी है आपको। ये 25 फ्लोर के बिल्डिंग में सारी एक ही संख्या लेनी है। वो फ्लोर पे प्रथम नरक के जीवों का स्थान है, रहना है, रेवास है। समझ में आ गया? जो 1,78,000 योजन है मध्य के, उसमें से उसका 25 फ्लोर बनाओ, 25 माला बनाओ। 25 माले में जितनी एक ही है, पहला, तीसरा, 5वां, जितनी एक ही संख्या के जो फ्लोर आए वो सारे 13 प्रतर, आपको बताया था ना 13 प्रतर, तो 13 संख्या आएगी। तो पहले में, तीसरे में, 5वें में ऐसी एक ही संख्या के टोटल 13 प्रतर में रत्न प्रभा नारकी के प्रथम नरक के जीवों का रहने का स्थान है, क्योंकि वहीं पे ही वो उत्पन्न होते हैं। वो हर एक अपने अपने प्रतर में अपने अपने हिसाब से वो वहां पे उत्पन्न होते हैं और अपने ही पापों को भुगते हुए वहीं पे ही दुखमय आयु पूर्ण करेंगे। एक प्रतर से दूसरे प्रतर में भी वो जीव आ जा नहीं सकते। अब बाकी के प्रतर बच्चे ना 12, जैसे पहले में, तीसरे में, 5वें में, ये प्रतर में तो रत्न प्रभा नारकी के पहली नारकी के जीव आए। अब दूसरा प्रतर, चौथा प्रतर, छठा प्रतर, बेकी संख्या के प्रतर बच्चे, अब उसकी बात करेंगे। जो बेकी संख्या के प्रतर है उसमें दूसरे और 24 नंबर पूरा खाली है। जो बेकी के 12 हुए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20 और 22 और 24। बराबर। जो 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 12 हुए बेकी, उसमें से दूसरा और 24वां छोड़ दो, मतलब ऊपर नीचे का दोनों छोड़ दो। दूसरा और 24 नंबर खाली है, पूरा खाली। तो अब बीच के जो 10 हैं, यहाँ किसी भी प्रकार के देव और नारक का वसवाट नहीं होता। अब जो बाकी के 2 और 20 के बीच में जो बेकी के 10 बचे, बेकी संख्या वाले 10 बचे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, ये नंबर के जो जो भी प्रतर हैं, वहां 10 प्रतर में 10 प्रकार के भवनपति देवों का निवास है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी था। मैं फिर से एक बार बोल रही, समझ में आ गया? मैं पूछ लूं फिर बोलूं? समझ में आ गया ना? आ गया। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये जो आपके 10 भवनपति कैसे हैं, तो आपको सीधे से समझना है। अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से फिर से एक बार बोल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले प्रतर में जो 25 फ्लोर बोले, 1,78,000 के 25 माले में, पहले माले में नरक के जीव, दूसरा खाली, तीसरे में नरक के जीव, चौथे में भवनपति, 5वें में नरक के जीव, 6ठे में भवनपति, 7वें में नरक के जीव, 8वें में भवनपति, 9वें में नरक के जीव, 10वें में भवनपति, 11वें में नरक के जीव, 12वें में भवनपति, 13वें में नरक के जीव, 14वें में भवनपति, 15वें में नरक के जीव, 16वें में भवनपति, 17वें में नरक के जीव, 18वें में भवनपति, 19वें में नरक के जीव, 20 में भवनपति, 21 में नरक के जीव, 22 में भवनपति, 23 में नरक के जीव, 24वां खाली, 25 में भी नरक के जीव। तो इस प्रकार से 13 प्रतर पहली नारकी के जीव और 10 में भवनपति का स्थान समझना है। अब आप ये सोच लो कि एक प्रतर, 2 प्रतर के बीच में भवनपति है, 2 प्रतर के, उनको तो कितनी मजा आती होगी, जाना आना, उनका संताप करना, उनको परेशान करना, उनको मार के आना, उनको गुस्सा निकाल के ना। आप ये सोच लो, बस आसपास नरक के जीव हो और बेचारे चुपचाप मार खाने वाले हो, तो भवनपति क्या करेंगे? आगे चलो। समझदार देव होंगे वही, समकीती देव होंगे वही शांत रहेंगे। बाकी तो देवों को यहाँ पर किसी को जाके, जैसे हम बोलते हैं ना, मजबूरी का फायदा उठाने वाले अगर किसी इंसान का स्वभाव हो और अगर वो देव बनेंगे ना, तो वो ये नारकी के जीवों को जरूर जाके पीड़ा दे के आएगा। आगे जाएंगे। अब 10 भवनपति की विशिष्टता बताई गई है। आपको यहाँ 10 भवनपति का डिटेल मिलेगा। मैं एक का या 2 का बोल देती हूँ, फिर आप बाकी का पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पहला भवनपति देव है, सबसे पहले असुर कुमार। अब इसके इंद्र का नाम क्या है? तो चमरेंद्र। आपको चमर इंद्र मालूम होगा, नाम सुना होगा। चमर इंद्र का भी एक अक्षरा हुआ था। फिर है उत्तरेंद्र, ये दक्षिण के इंद्र है चमरेंद्र, पहले असुर कुमार में। और उत्तर के इंद्र है बलिंद्र। बलिंद्र का मतलब बलि इंद्र। अब ये दक्षिण भवन, उनकी संख्या दक्षिण इंद्र है, उसकी संख्या 34 लाख है। उत्तर इंद्र की संख्या 30 लाख है, वो कम है थोड़ी। फिर दोनों की श्रेणी के भवन 64 लाख है। अब आओ निकाय के चिन्ह, उनका निकाय जो है ये असुर कुमार निकाय, उनका चिन्ह है चूड़ामणि जो माथे पे डालते, चूड़ा बनाते ना, उसमें। फिर उनका वर्ण है काले रंग का, उनके वस्त्र है लाल रंग के। वो दक्षिण के सामानिक 64,000 देव उनके सामानिक देव है। उत्तर के सामानिक देव 60,000 है। फिर दक्षिण इंद्र के आत्मरक्षक 2,56,000 और उत्तर इंद्र के आत्मरक्षक 2,40,000। दोनों के भवन में ही फर्क है, तो देव देवी में भी फर्क आना स्वाभाविक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप उसी के हिसाब से सबके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको डिटेल जाननी है और कुछ नहीं। फिर भी मैं सब इंद्र का नाम एक बार बोल देती हूँ, क्योंकि इंद्र के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमने इनका नाम कहीं सुना है। चमरेंद्र और बलिंद्र, फिर धर्णेन्द्र और भूतानेन्द्र। धर्णेन्द्र नाम आपने सुना है। उसके बाद वेणु देवेंद्र, वेणु कालिंद्र, फिर हरिकांतेन्द्र, हरिसह इंद्र,
फिर अग्नि शिखा इंद्र, फिर अग्नि मानव इंद्र, उसके बाद पूर्ण इंद्र, विशिष्ट इंद्र, फिर है जलकांत इंद्र, फिर जल प्रभेद इंद्र, फिर अभीत गत इंद्र, फिर अमित गत इंद्र, फिर अमित वाहन इंद्र, उसके बाद वेलंब इंद्र, प्रभंजन इंद्र, फिर घोष इंद्र, फिर महाघोष इंद्र। तो ये प्रकार से आपने 10 उत्तर के इंद्र और 10 दक्षिण के इंद्र जाने। ये सारी चीज कहाँ से ली गई है, अब हम ये सुनेंगे। जीव समाज, बृहद संग्रहणी, तत्वार्थ सूत्र, पणवन्ना पद, ठाणांग सूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, फिर ठाणांग सूत्र, देवेंद्र स्तव पयन्ना, संवायांग सूत्र, पन्नवणा सूत्र और पन्नवणा सूत्र, इसमें से ये सारी चीज को ली गई है। ठीक है, तो ये सारे आपको इंद्र के पिक्चर भी मिलेंगे, उनके वस्त्र का रंग जैसा कहा गया है उस प्रकार से ही यहाँ पे पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। अब ये भवनपति जो 10 भेद है ना, अब उसकी चर्चा की गई है, हम उसकी बात करेंगे। भवनपति 10 भेद समझ में आ रहा है ना? किसी को प्रश्न होगा तो अपने आप बीच में खोल के पूछ लीजिएगा। असुर कुमार देव, असुर कुमार, असुर, अब तो असुर का तो मतलब ही है असुर मतलब दानव। हम जानते हैं असुर शब्द से ही हमको ये पता है कि ये दानव, आप जानते हो ना, ये सूर है तो उसको देवों को बोला गया है, अच्छे सम्यक दृष्टि देवों को। असुर बोला गया है जो सम्यक दृष्टि ना हो, उसमें से भी मिश्र हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपको नहीं समझना है। यहाँ आपको मिश्र भी मिल सकते हैं, बराबर, क्योंकि देव की योनि है तो पहली कक्षा का सम्यक दृष्टि तो हो ही सकता है। हो ही सकता है कि एक बार सम्यक दृष्टि आई हो, उसके बाद आयु पूर्ण करने के लिए यहाँ उनको जाना पड़ा हो, है ना। आयु पूर्ण करने के लिए सम्यक दृष्टि क्या, तीर्थंकर परमात्मा को भी अपने अंतिम भोग में नरक में जाना पड़ता है, तो ये देव योनि में भी तो कोई भी जा सकता है। आगे जाएंगे। ये सर्वांग उपांगों से परम लावण्य वाले असुर कुमार देव का लावण्य बहुत सुंदर सुंदर, देदीप्यमान, झगमगाहट मुगट को धारण करने वाले, बड़ी काया और श्याम कांति, उनके कलर शरीर का जो रंग है वो श्याम है। उसके बाद नाग कुमार देव मस्तक और मुख पर अधिक शोभा युक्त। नाग कुमार के मस्तक कैसा होता है, उसके ऊपर जैसे फणा जैसा चिन्ह शोभा युक्त होता है, मुख भी ऐसा होता है, मृदु और ललित गति। ललित गति जैसे नाग की गति कैसी है, ऐसे ललित कहा जाएगा उसको। बिल्कुल एक जैसे आरोह अवरोह में ऐसे ऐसे आप उसका शरीर देखोगे टर्निंग वाला, ठीक है, इसीलिए इनकी गति बिल्कुल ललित कही गई है। और श्वेत वर्णी होते हैं ये देव, श्वेत वर्ण के। फिर सुपर्ण कुमार, सुवर्ण कभी नहीं बोलिएगा, सुपर्ण बोलिएगा। पर्ण मतलब पत्ते जैसा, अच्छा सा कनक जैसा, सोने का पत्ता कैसा होता है। गर्दन और उदर से शोभायमान और कनक गौरवर्ण मतलब सोने जैसा गौरवर्ण, कनक। फिर विद्युत कुमार तो स्निग्ध अवयवों में सुशोभित, जीत स्वभावी और तपे हुए सुवर्ण में। सोना तपा हुआ हो तो एक चमक होती है, तो विद्युत कुमार देव में एक चमक होती है। बिजली कैसे चमकाते हैं वो, तो ये विद्युत कुमार देव हो गए, जो बार बार बिजली, पीली पीली लाइट वाइट सब चमकाते रहते हैं। फिर अग्नि कुमार सर्वांग उपांग से मान उन्मान प्रमाण, अग्नि का प्रमाण हर शरीर से मान उन्मान योग्य होता है। विविध प्रकार के आभूषणों को धारण करने वाले और तप्त सुवर्ण के समान वर्ण। अग्नि का वर्ण आपको पता है पीला सोना जैसा होता है, अगर सोना गर्म हो तो बिल्कुल अग्नि रंग और सोना एक जैसा हो जाता है। फिर द्वीप कुमार स्कंद और वक्षस्थल, बाहु और अग्र हस्त में विशेष शोभा। द्वीप में हमेशा आगे का शरीर बिल्कुल सशक्त होगा द्वीप कुमार का, क्योंकि द्वीप है जमीन की दृष्टि से द्वीप को बिल्कुल मजबूत माना गया है। उत्तम देह हेम प्रभा के आकार, हेम भी सोना ही है, सोना का जो प्रभा, सोने की जो प्रभा है ऐसे आकार ऐसे वर्ण होता है। फिर उदधी कुमार, उदधी का मतलब होता है पानी, पानी जैसे कि दरिया। उरु और कटी भाग में अधिक शोभा वाले और श्वेत वर्णी होते हैं। दिक कुमार दिशा के देव। दिक कुमार जंघा और पैरों में अत्यंत शोभा वाले होते हैं, स्वर्ण समान और गौर वर्ण वाले होते हैं। फिर वायु कुमार जो हवा लाते ना, आपको ये पता होगा, जो वावाझोड़ा आना, फिर ये जो हरिकेन आना, जो गोल गोल चक्रवात वायु, ये सारा ये व्यंतर निकाय के वायु कुमार देवों के कारण आता है। इस बात को आप ध्यान देना। उनकी मर्जी आ गई, बहुत खुश हो गए और जोर से वायु घुमा दिया
तब भी वो वावाजोड़ा ही आएगा। और अगर उनको गुस्सा आया और कोई जो एरिया में उनको तकलीफ पहुंचानी होगी तो वो एरिया में ऐसा वो वावाजोड़ा लाएंगे कि कितने लोग मर जाएं, कितने लोग मर जाएं। શ્રીચક્ર પૂજનમાં કે એમાં વાયુ કુમાર ને બધા આવે છે। हाँ हाँ तो देखिए हमारे में भी इन सबकी पूजा प्रभावना पाठ तो होता ही है, क्योंकि आपको ये देवों को तृप्ति और शांत करके ही आप आगे जा सकते हो। आपको ये पता है सूर्य मंत्र की पीठिका में जो रीम देवी, श्रीम देवी, क्लीम देवी, द्युति, मति और मेघा, ये जो 6 देवी है ना, 6 देवी का सूर्य मंत्र की पीठिका में उनकी स्थापना करनी पड़ती। सूर्य मंत्र की पीठिका भी ये देव देवी के बगैर, अभ्यंतर देव निकाय के देव देवी की जो पटरानी है उनके बगैर नहीं हो पाती। आवाज आ रही है बर्तन की, जरा एक बार बंद कर दो, बाद में बंद कर दो प्लीज। तो ये लोगों तो सम्यक दृष्टि हसे ने? नहीं, सम्यक दृष्टि में मैं कह रही हूँ ना, 1 बार का आया हुआ, 2 बार का आया हुआ, सम्यक दृष्टि तो हो ही सकती है ना। सूर्य मंत्र की पीठिका में तो इनमें से जो सम्यक दृष्टि होंगे उनको ही तो बिठाया जाएगा। बराबर। इनमें से जो सम्यक दृष्टि होंगे उनकी ही स्थापना होगी, बाकी की तो होगी नहीं। अब नाग कुमार के इंद्र है, धर्णेंद्र, वो सम्यक दृष्टि है, बाकी दूसरे नाग कुमार देव तो कोई मिलेंगे नहीं आपको सम्यक दृष्टि वाले। जैसे धर्णेंद्र देव सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो उनमें जो देव है उनमें भी हो सकते हैं। उसके बाद जो काल, आपने नाम सुना, काले भैरव, गोरे भैरव, वो सब आपको जरूरी है कि सम्यक दृष्टि हो। स्तनित कुमार उसके ભગવાનના ગભારામાં જ હોય છે એ લોકો, એટલે એ તો સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હશે ને? કોની વાત કરો છો? આ કાળા ભૈરવ અને ગોરા ભૈરવ છે ને, રાજસ્થાનના બધા દેરાસરોમાં અંદર જ હોય છે। बटुक भैरव और बाकी की भी देखो, 50 वीर में तो बहुत मिलेंगे, खाली काले भैरव और गोरे भैरव ही नहीं है, भैरव तो बहुत है। जो 50 वीर है ना, सबको भैरव कहा गया है। अच्छा। हाँ, आपको बटुक भैरव भी मिलेंगे, बहुत भैरव मिलेंगे, अभी भैरव में भी बहुत नाम आएंगे। મને એવું યાદ છે કે રાજસ્થાનના લગભગ બધા દેરાસરમાં કાળા અને ગોરા ભૈરવ હોય જ, અંદર ગભારામાં પણ હોય। अभी नाकोड़ा भैरव अलग नाम है ना। हाँ, तो भैरव तो बहुत मैं कह रही हूँ। जो ये जो भैरव की साधना है ना, भैरव है 50, जो जोगणी है वो 64 है और भैरव है वो 50 है। हम लोग जो वीर के नाम से जानते हैं ना, वो हिंदू धर्म में वो लोग भैरव शब्द का यूज कर रहे, इसलिए मिश्रप हो जाएगा। अभी उसकी चर्चा ही मत करो बस। हमको कहाँ उधर जाना है आपको वहां पे? हाँ ના ના हाँ, बस सम्यक दृष्टि जीव को जो अगर आपको साधना आराधना करनी है तो सीधे तीर्थंकर परमात्मा की करनी है बस। कोई छोटा मोटा काम या कोई भी ऐसा काम हमको निकालने के लिए नीचे से देवों की गिनती में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। सूर्य मंत्र की पीठिका में इसलिए 6 ही देवी है, और 6 की 6 जो देवी है ना, उनके हाथ में, किसी के भी हाथ में हथियार नहीं है। रीम, श्री, धुति, मति, कीर्ति, कांति, लक्ष्मी है किसी के हाथ में हथियार? नहीं है। નથી। हाँ, तो उनकी ही साधना होगी जिनके हाथ में जो कोई भी प्रकार के अशुभ विचारों वाले नहीं होंगे। તો હજુ માણભદ્ર વીરના હાથમાં કઈ હોય ને? हाँ, मणिभद्र वीर में तो हंसे, क्योंकि वो तो लड़ाई, देखो मणिभद्र वीर में जो मणिभद्र वीर बने हैं ना, वो खुद ही तो लड़ायक और लड़ाई और तीर्थ की रक्षा के लिए ही लड़ाई करके तो बने हुए। हमें तो वो तीर्थ की रक्षा करके गए हैं, इसलिए हम लोग उनकी स्थापना करते हैं। घंटाकर्ण महावीर के हाथ में भी तो तीर है।
ये दोनों यक्ष है ना? पार्श्व यक्ष के हाथ में भी है या नहीं? मुझे जवाब तो दो साथ में। हेलो, बंद हो गया? कोई भी एक जवाब देगा, मैं हूं या आउट हो गई हूं? ओके ओके। देखो, पार्श्व यक्ष हो, मातंग यक्ष हो, कोई भी यक्ष हो, आपको उनके हाथ में अंकुश या ऐसे ऐसे हथियार भी मिलेंगे। यक्ष यक्षिणी के हाथ में मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। यक्ष यक्षिणी के हाथ में मिलेगा। धर्मेंद्र देव है, वो यक्ष नहीं है। फर्क है दोनों में। अच्छा। हाँ, आप एक कक्षा का नहीं मानोगे। माणिभद्र यक्ष है, धर्मेंद्र देव है, बलिंद्र इंद्र है, देव है वो। समझ में आ रही है बात? માણીભદ્ર વીર હોય ને એને તો બધા સાહેબજી પણ ધર્મ લાભ ને બધું કઈ છે ને, શું કહે છે? माणिभद्र वीर, घंटाकर्ण वीर, ये सारे 52 वीर में आते हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो आप जो धर्मेंद्र और उसकी जो बात करें ना, ये सारे व्यंतर देव में आते हैं। फर्क है, ये बहुत फर्क है। अच्छा। हाँ, ठीक है। યક્ષ યક્ષિણી ને વ્યંતર દેવો દેવીઓના ફરક છે। हाँ, सब में फर्क है। व्यंतर પદ્માવતી વ્યંતર દેવી છે। पद्मावती देवी, व्यंतर देवी, पद्मावती का नाम आया है, वो चेक करना पड़ेगा। ऐसे हम उसको ऐसे ही देवी नहीं, પૂછું છું તમને। नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं है। पद्मावती देवी आपके जो यक्ष या यक्षिणी में 24 यक्षिणी में पद्मावती देवी का, अंबिका देवी और सबका तो यक्ष यक्षिणी में ही तो नाम है ना? तो अंबिका देवी तो આપણે તો શાસન દેવી કહીએ છીએ। हाँ, तो वो शासन देवी में नाम है। एक मिनट, शासन देव और यक्ष दोनों का नाम अलग है ना? चेक करना एक बार, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। शासन देव और यक्ष दोनों अलग है या एक है? મને ખબર નથી। हाँ हाँ, 24 एक मिनट, सिद्धायिका देवी, 24 यक्ष और 24 यक्षिणी के नाम देखो, और शासन देव 24 शासन देव, 24 शासन देवी के नाम। ये होमवर्क है हमारे लिए। चलो पहले हम उसको देखेंगे अलग है या एक है, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। संति क्रम में आ जाते हैं, शासन देवी के नाम तो आ जाते हैं, बराबर। लेकिन यक्ष यक्षिणी में इनका नाम आता है कि नहीं, वो भी अलग से चेक करो। સંતિકરણમાં તો આવી જાય છે। મણિભદ્ર યક્ષનું નામ નથી આવતું, રાઈટ? સંતિકરમમાં ઘંટાકણવીર ને મણિભદ્ર યક્ષનું નામ નથી આવતું। નથી આવતું। હા, બસ, તો એટલે ક્યાંક તો અલગ છે, ક્યાંક તો ફરક છે। અચ્છા, ઓકે। હા, चलो હવે આગળ જઈએ। भवनपति देवों को कुमार कहा गया है, सबके पीछे कुमार नाम लगा है। अच्छा, वायु कुमार थोड़ा आगे रह गया है। वायु कुमार वो हमने कर लिया। अब 10वां नाम है स्तनित कुमार। स्तनित कुमार, थोड़ा माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो प्लीज, जब क्वेश्चन होगा तब खोलना। स्तनित कुमार देव स्निग्ध, अति गंभीर नाद और जातिमान सुवर्ण के समान कांति वाले गौर वर्णी होते हैं। वे भवनवासी देव सदैव विविध प्रकार के आभूषण और शस्त्रों से अत्यंत शोभायमान होते हैं। अब भवनवासी देव को भवनवासी क्यों कहा गया है, आपको एक शब्द ये भी जानना है, क्योंकि ये बराबर देखो, वो ऊपर के देवों के भवन और इनके ये देवों के भवन में बहुत फर्क है। ऊपर के देव थे वो भूमि नगर में उनका आवास था, लेकिन इनके तो खुद के अपने एक भवन। और आप ये सोच लो, 1,78,000 योजन में 25 प्रतर है, तो एक प्रतर का कितना बड़ा बड़ा एरिया होगा, आपको ये समझना है, बराबर। तो इनका तो महल और एरिया बहुत बड़ा होगा। अब लोक में मौज शौक, अटखेलियां, छेड़छाड़,
क्रीड़ा करने में आनंद जिसको ज्यादा आता है उसको कुमार कहा जाता है, बालक कहा जाता है, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे राह चलते हर किसी को छेड़खानी करना, किसी की टांग खींचना, किसी की मजाक मस्ती करना बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि हमने ये कर दिया तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये कुमार कहे जाते हैं। कुमार का मतलब आप समझ सकते हो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे जो समझ नहीं पाते कि वो जो कुछ करेंगे उसका क्या बुरा परिणाम होगा। तो इसीलिए इनको कुमार कहा गया है, क्योंकि इनको भी नहीं समझ में आता है कि हम लोगों को मजा आ गया, अब विद्युत कुमार को मजा आ जाएगा, खुश हो जाएंगे, जोर से अट्टहास्य करेंगे तो बिजली कड़कनी शुरू हो जाएगी। उनको ये नहीं पता है कि ये बिजली कड़केगी तो कहाँ गिरेगी, कितने लोग मरेंगे, उनको ये नहीं मालूम पड़ता। बिल्कुल इसलिए इनको कुमार कहा गया है। इनकी मस्ती की चेष्टाओं से बहुत से इस तरह से देव भी बाल विशेष रूप के योग्य चेष्टा, खेलना कूदना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, नारकी के जीवों को जाके मारना पीटना, जैसे बच्चे डेढ़ के जैसे कुएं में से डेढ़ के निकले उनको उठा उठा के वापस कुएं में डालते, तो वो उनका मारना पीटना हो गया। बिल्कुल ये लोग भी नरक, बहुत गुस्सा आ गया या कुछ आ गया या मन कर गया तो नारकी के जीव को जाके मार के आ जाते, क्योंकि उनके तो ऊपर भी नरक के जीव है, नीचे भी नरक के जीव, कहीं भी जाके किसी को भी मार के आ जाते। तो मारना पीटना छेदन भेदन करना उसमें उनको आनंद आता है, क्योंकि ये जन्मांतर के संस्कार है। मतलब हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे किसी दो व्यक्ति की लेन देन होगी तो मेरी ही बहू बन के वो आएगी तो हम एक ही घर में रहेंगे। हम ऐसा बोलते हैं ना कि जिन जिन की लेन देन होती है ना वो एक ही घर में ज्यादा आके रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। तो बिल्कुल भवनपति और नरक ऐसे ही आसपास रहते हैं, उनके अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो ऐसे आसपास रहते हैं। यही संस्कार जन्मांतर के देवगति में साथ लेकर आए और उसके ही प्रभाव से वो ये स्थान पाते हैं। अगर किसी को शंका हो कि ये तो देवता जैसी अत्यंत समझदारी की अवस्था है, फिर भी ऐसा क्यों करते, एक बार ऐसा सवाल मन में आ जाए कि अरे ये तो देवता है, फिर ऐसी क्यों हरकत करते हैं वो, तो उसके लिए भी जवाब दिया है। एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि राजा का अगर कोई कुत्ता हो हल्का भोजन ना करे, लेकिन वो तो मजे से ही करेगा ना। राजा के कुत्ते को तो हमारे जैसे घर का सूखी रोटी थोड़ी मिलेगी, उसको किसी गरीब के घर की राजा के कुत्ते को सूखी रोटी नहीं मिलती, उसको तो बिल्कुल रजवाड़ी खाना मिलेगा। तो वो हल्का भोजन नहीं करता। रोज जो राजा का भोजन महल का खा रहा है तो वो किसी एक दिन हल्का भोजन आएगा उसके हाथ में तो वो देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। लेकिन कुत्ते की जाति है तो जूता तो वो काटेगा ही। देखो बहुत अच्छे से समझाया। राजा का कुत्ता हल्का भोजन नहीं करेगा, रूखा सूखा नहीं खाएगा, लेकिन कुत्ता है तो दांतों को घिसेगा तो जरूर, जूता वूता तो वो काटेगा ही, है ना। तो ये उसका स्वभाव हो जाता है। इसी प्रकार से देवत्व मिल जाने पे नरक के जो जीव निराधार है, निर्बल है, पराधीन है, दुखी जीवों है, उनके ऊपर सत्ता या बल का क्रूर प्रयोग करके वो क्रीड़ा और कुतूहल द्वारा मन में आनंद मनाते हैं। ये जीव मन में आनंद मनाते हैं। इसीलिए ऐसे जीवों को पूर्वोक्त संस्कार के हिसाब से चलने वाले होने से ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा समझदार नहीं मानना है। आगे आओ, चमरेंद्र महाराजा की चमर चंचा और उत्पात पर्वत। जो चमरेंद्र की बात की थी मैंने आपको, जो अक्षरा हुआ था, अभी उसकी चर्चा की गई है। उसकी चर्चा में भवनपति के जो 10 भेद है, 20 इंद्र उत्तर के और दक्षिण दिशा में, 10 भवनपति के 10 भेद है। हर एक के 2 इंद्र हो गए, उत्तर और दक्षिण, तो बराबर 20 भेद से वो 20 इंद्र हो गए, 10 उत्तर के और 10 दक्षिण के। अब आपको ये एक और जो कहानी थी वो समझाई है, वो समझो उसको, कि असुर कुमार के जो दक्षिण दिशा में इंद्र महाराजा जो चमरेंद्र थे, उसके मामले में जो अच्छेरा हुआ है, इस अवसरपणी में 10 अच्छेरा हुआ है, तो चमरेंद्र का क्या अच्छेरा हुआ है वो समझाया है। जम्बू द्वीप में, अभी हम जम्बू द्वीप की बात करेंगे, सुदर्शन मेरु जो बीच में मेरु पर्वत है, बराबर वहां से दक्षिण की तरफ तिरछा लोक में जैसे ही आगे आगे बढ़ोगे,
असंख्य द्वीप समुद्र के बाद अरुणोवर नामक द्वीप स्थित है। उसकी बाह्य वेदिका के, अरुणोवर के बाह्य भाग में 42,000 योजन छोड़कर अरुणोवर समुद्र के मध्य भाग में चमर नामक असुरेंद्र का तिगिंची कूट नाम का मनोहर लक्ष्मी से शोभित महान उत्पाद पर्वत आया हुआ है। देखो कितना दूर उत्पाद पर्वत है, और ये चमरेंद्र वहां पे उत्पन्न होते हैं। चमरेंद्र की उत्पत्ति वहां पे होती है। यह 1721 योजन ऊंचा है और ऊंचाई के चौथे अंश पृथ्वी में अंदर उद्वेद से गड़ा हुआ है। आगे आओ, विस्तार मूल से 1022 योजन, मध्य में 424 योजन और शिखर में 723 योजन उसकी चौड़ाई है। एक बिल्कुल मृदंग जैसा है, मतलब नीचे से जितना है उतना बीच में से कम हो गया और ऊपर वापस चौड़ा हो गया। नीचे चौड़ा, बीच में घटा हुआ और ऊपर चौड़ा, इस प्रकार से उसका आकार हो गया। देखो ये आकार बताया गया, देखा आपको? आकार पर्वत है जो अरुणोदय पर्वत में, अरुणोदय द्वीप के अंदर ये स्थित है। देखो उधर ऊपर आपको मंदिर दिखेगा, महल दिखेगा, उत्पाद पर्वत के ऊपर दिख रहा है आपको मंदिर, और उसकी ध्वजा भी दिख रही है। आपको ध्वजा दिख रही है? अब ये महल है, ये है तो महल ही, पर आपको ऐसा ही दिख रहा है ना ऊपर। हाँ, ये चमरेंद्र का उत्पाद पर्वत है जो बीच में से बिल्कुल मृदंग की तरह थोड़ा सा कम चौड़ा है, ऊपर चौड़ा है, नीचे चौड़ा है। जो नाप आपको लिखाया गया है बिल्कुल उसको समझना। ये अरुणोदधी समुद्र के अंदर, अरुणोदधी समुद्र के अंदर है, और ये चमरेंद्र का उत्पाद पर्वत। यहां से पहुंचने में एक क्षण लगती है, देवों को ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए इतने दूर होने के बावजूद भी वहां से उत्पन्न होके वो अपनी सभा में पहुंच जाते। चमरेंद्र महाराजा की चमरचंचा नगरी वहां पे है, समझना। जो चमरेंद्र आपको वो नारकी के प्रतर में बताया गया, वहां का इंद्र है, वो वहां का वो इंद्र बताया गया है, उसकी रहने की चमरचंचा नगरी इतनी दूर है, इतनी ज्यादा दूर अरुणोवर द्वीप के अंदर। वहां से वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे ये उनका सिंहासन और उनकी जो राजसभा है वहीं रहेगी, और नरक के ऊपर नीचे, और वापस में अपने महल में वो चले जाते। ठीक है, अभी आगे जाएंगे। यहाँ पे एक पद्मावर वेदिका है, वनखंड है। वेदिका, पद्मावर वेदिका मतलब कमल की भरी हुई बिल्कुल वेदिका, एक वेदिका बनी हुई होती है कमल से। तो आसपास वो वेदिका में पानी होता है और बिल्कुल कमल, और ये कमल है ना रत्न के होते हैं। यहाँ के कमल आपको अपने जैसे कमल नहीं मिलेंगे जो हवा पानी से खिलने वाले हो। ये पृथ्वी का रत्न के कमल होते हैं जो जिनको पानी वानी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बराबर वैसे वेदिका का मतलब एक वाव जैसा है, और पद्म की चारों तरफ पद्म की पद्मवर वेदिका, और बराबर बीच में एक वनखंड। वनखंड का मतलब बगीचा, बहुत सुंदर बगीचा, उसका नाप वाप होता है वो। शास्त्र में बगीचे को वनखंड समझना है, और वनखंड के कारण ये बहुत शोभायमान है। और ये सर्वरत्नमय पर्वत के शिखर के मध्य में एक सुंदर प्रासाद। ये सारा चारों तरफ है वनखंड और वेदिका, ठीक है। और जो बीच में है वो सुवर्णमय शिखर वाला प्रासाद। प्रासाद मतलब महल, बिल्कुल महल जैसा। ये प्रासाद की ऊंचाई, આપણે પ્રાસાદ દેવી હોય છે ને, ये બધા अलग अलग प्रासाद नहीं, अलग अलग તમને आवा हाँ वो अलग। संपूर्ण में प्रासाद ही प्रासाद है, संपूर्ण 2.5 द्वीप में तो अब्बज से ज्यादा प्रासाद है। हरेक के हरेक यहाँ प्रासाद है। तो ये तो उनके रहने का प्रासाद का मतलब महल समझना है। प्रासाद देवी होगी वो कोई एक पर्टिकुलर जगह की होगी, लेकिन ये सबकी वो देवी नहीं होती। आगे चलो, तो 250 योजन ऊंचा प्रासाद है। कितना ऊंचा हो गया आप ये सोच सकते हो, 250 योजन ऊंचा प्रासाद, और उसका विस्तार 125 योजन चौड़ा है गोलाई में, और फर्श आदि अत्यंत रमणीय है। और 8 योजन की अंदर मणि पीठिका होती है। 8 योजन का मतलब 12 योजन की तो हमारी सिद्धशिला है। आप सोच सकते हो एक कितनी बड़ी होगी 8 योजन वाली मणि पीठिका।
उसके ऊपर चमरेंद्र का परिवार युक्त सिंहासन। ये 8 योजन की जो पीठिका है, मणि पीठिका, मणि से बनी हुई पीठिका, और मतलब आप जो बाजोट बोलते हो ना, मणि पीठिका का मतलब आपको बाजोट समझना है। जब आप पाना वाना करने के लिए एक बाजोट लेते हो ना, रत्न की बनी हुई, अपने अलग अलग मीनाकारी बाजोट लेते हो ना, ये बिल्कुल रत्न की बनी हुई मणि पीठिका आपको बिल्कुल बाजोट के रूप में समझना है। और बाजोट का अर्थ ये स्टेज हो गया, स्टेज, और वही पूरे स्टेज में पूरा परिवार सिंहासन के ऊपर बैठता है, चमरेंद्र का पूरा परिवार उसके ऊपर सिंहासन पर बैठता है। अब जो एक कहानी है, वो कहानी की बात करेंगे। कहानी तो शायद कल ही आएगी, ये तो उसका वर्णन ही आ रहा है। भगवान के जो जन्म कल्याणादि प्रसंगों पे चमरेंद्र को तिरछे लोक में आने, जब आने का समय आता है। अब देखो, परमात्मा के जितने भी जन्म कल्याण का आदि प्रसंग जो भी होते हैं ना, तब ये चमरेंद्र तो आएगा ही आएगा। हर एक इंद्र आते, 64 इंद्र आते, तो चमरेंद्र को भी आना पड़ता है। तो चमरेंद्र को तिरछा लोक में जब वो ये कल्याण के लिए आना हो, तब वो अपने आवास से बाहर निकलेंगे और सबसे पहले ये पर्वत पे आएंगे। उसका आवास कहाँ पे है? भवनपति आवास भवनपति में है। पर ये पर्वत पे वो कब आएंगे? जब उसको यहाँ आना हो, जम्बू द्वीप में आना हो, तब वो सबसे पहले ये पर्वत पे आएंगे, क्योंकि ये है जम्बू द्वीप में ही, ये पूरा है जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप के भरत में नहीं, जम्बू द्वीप को छोड़ के दूर दूर तक है पूरा जो हमारा 2.5 द्वीप का जो तिरछा लोक है, उसी में है। तो सबसे पहले वो ये अपने ये आवास में आएंगे, यहाँ पे आएंगे अपने पर्वत पे, और जब फिर उसके बाद जहां जाना है वहां उत्पतन मतलब उड़ के जाएंगे। फिर यहाँ पहले यहाँ आएंगे, पूरा परिवार इकट्ठा होगा, फिर वहां से वो परिवार को लेके उड़ के जम्बू द्वीप में जहां कल्याण के लिए जाना है वहां जाएंगे। इसी कारण से ये चमरेंद्र का उत्पात पर्वत कहा जाता है। तिगंशीकूट पर्वत से तिरछे दक्षिण दिशा में 655 करोड़ 35,50,000 योजन छोड़ने के बाद अरुणोवर समुद्र के मध्य भाग में जो प्रदेश है, उसके अधोभाग में रत्नप्रभा पृथ्वी के मध्य में 40,000 योजन अवगाहना वाली चमरेंद्र की विशाल मणि रत्नों के कारण प्रकाशमय लंबाई चौड़ाई युक्त परिधि के अंदर जम्बू द्वीप के समान चमरचंचा नामक राजधानी है। देखो, अब चमरचंचा राजधानी को कहाँ बताया है, समझो। जम्बू द्वीप में जो अरुणोवर द्वीप है ना, जो बहुत कितना योजन, तो 655 करोड़ से भी ज्यादा योजन दूर अरुणोवर द्वीप, वहां पर जो उसका पर्वत है, उत्पात पर्वत, बराबर उसके नीचे जाना है, उसके ही नीचे, क्योंकि भरत के नीचे जो उसकी नारकी का जो आवास है ना, बराबर उसके सामने, जैसे ऊपर के सामने उसका उत्पात पर्वत है, बराबर वो नारकी भवनपति आवास के बराबर सामने नीचे ही, क्योंकि नीचे भी उतना ही चौड़ा जाना है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। जितना ऊपर स्वयंभू रमण समुद्र तक का अंतर है ना, बिल्कुल नीचे भी उतना ही अंतर। तो उसके अंतर में नीचे में जो चमरचंचा उत्पात पर्वत जाना ना, बराबर उसके नीचे भवनपति आवास के सामने लगोलग उसकी राजधानी, और राजधानी का नाम है चमरचंचा। मजा आ गया आज जानने में, क्योंकि भवनपति के आवास को जाना, भवनपति को जम्बू द्वीप में जाने के कारण को जाना, जम्बू द्वीप में जो उसका उत्पत्ति पर्वत है वो भी जाना, और उत्पत्ति पर्वत के नीचे उसके चमरचंचा राजधानी को भी जाना। इस प्रकार से आपको ये चमरेंद्र और सामने बलिंद्र सबकी इस प्रकार से जाननी चाहिए। और जैसे 8 उत्तर के इंद्र है ना, 8 के इंद्र का बराबर इसी प्रकार से व्यवस्था माननी पड़ेगी, 8 के 8 इंद्र की। ये तो सिर्फ चमरेंद्र की हुई, वो तो एक ही इंद्र है, बाकी 9 इंद्र और भी है ना, उत्तर में, दक्षिण में, ये दक्षिण में है, तो 9 इंद्र और भी है, तो सबकी राजधानी कहाँ कहाँ है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। सब एक ही तो राजधानी उसकी होगी नहीं। अब ये राजधानी 150 योजन ऊंचा किला, जो जमीन के नीचे जो राजधानी है ना, उसकी बात है। कोट के मनोहर मणिमय कांगरे, इसकी लंबाई 1 योजन, आधे योजन से कम चौड़ाई,
एक कोष जितनी, और प्रत्येक दिशा में 50-50, 500-500 सुंदर दरवाजे। ये जो उसकी जो राजधानी उसमें 500-500 सुंदर, चारों चार दिशा में 500-500 दरवाजे। कितनी बड़ी होगी वो तो सोचो। सभी दरवाजे 250 योजन ऊंचे, 125 योजन चौड़े, सभी तोरण से युक्त, पद्मवर वेदिका से युक्त, मणिपीठ बंद, मध्य भाग में कोट के बराबर मध्य भाग में एक मणिपीठिका, 16,000 योजन विस्तृत, और चारों दिशा से सुंदर पद्मवर वेदिका, और चारों ओर बगीचा ही बगीचा। आप कल्पना करो, बस कल्पना करो, कल्पना करो, ये कितना सुंदर महल होगा उसका। બધું શાશ્વત જ હોય ને? હા, બધું શાશ્વત, कोई दिवस नाश नहीं आनो। અહીંયા સુધી तो सूर्य प्रकाश यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। सूर्य प्रकाश जहाँ पे पहुंच रहा है ना, ग्रह और सूर्य का प्रकाश और उसकी असर जहाँ तक पहुंच पा रही है ना, वहीं पे ही अशाश्वत होगा। बाकी कहीं पे भी अशाश्वत नहीं, बाकी सब जगह शाश्वत। मणि ही है, क्योंकि सूर्य पहुंचेगा वहां ही वनस्पति और होगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अपने षटकाय किए जीव तो वहीं पे ही होंगे, बाकी सारे के सारे शाश्वत होंगे। उत्तम प्रसाद है जो 2.5 योजन ऊंचा, 1.25 योजन चौड़ा। इस प्रसाद के चारों ओर 125 योजन ऊंचे और अन्य प्रसाद, बीच में एक प्रसाद, चारों तरफ और अन्य प्रसाद। ये पूरा उसका वर्णन है। वो वर्णन ठीक है, हो गया है लगभग आपका, वो सबका माप ही आ रहा है, माप को मैं छोड़ रही हूँ। तो ये स्कूल मिला के ये ऐसा एक नहीं है, ऐसा जैसे 4-4 और बीच में 5 का ऐसे कितने जोड़े हैं वो बताया। इसके इतने ज्यादा जोड़े हैं, तो वो जोड़े मिला के कुल 341 प्रासाद हुए। कुल वो पूरी लाइन में 341 प्रासाद चमरेंद्र के हुए। वायु से प्रेरित ध्वजा उसके ऊपर लहराती होती है। सर्व प्रासाद रत्नमय, सुगंधिमय, स्वर्ण की रेती, मतलब सुवर्ण की रेती, गिनी, आप गिनी बोल सकते हो उसको, छोटी छोटी गिनी, 1-1 ग्राम की गिनी सुवर्ण की रेती होती है, और कोमल पर्श वाले होने से देखने में योग्य है। अब ये प्रासाद तो देख लिए 341। अब ये प्रासाद के ईशान कोण में जो आपको वो जो पूरा चमरेंद्र की राजधानी बताई ना, वो पूरी राजधानी के ईशान कोण में सुधर्मा सभा अनुक्रम से, ईशान कोण से अनुक्रम से सारे कोण में जाना है, ईशान से पकड़ना है और सारे अनुक्रम से कोण लेने हैं। टोटल 8 कोण आएंगे, 8 कोण, 4 दिशा और 4 कोण। तो ईशान में सुधर्मा सभा, फिर पूर्व में सिद्धायतन, फिर उत्पाद सभा, द्रह सभा, अभिषेक सभा, अलंकार सभा, व्यवसाय सभा आई हुई है। और ये सब 36 योजन ऊंची, 50 योजन लंबी चौड़ी होती है। तो ये वैमानिक देवों की सभा से आधा है। ये भी बता दिया। अब सोचो कि वैमानिक देवों की सभा कैसी होगी, क्योंकि ये भी तो देव है, तो उनसे आधा माप है, तो ऊपर माप कितना होगा और कैसा होगा आप ये समझ सकते हो। अब जो चीज आपने देखी ना, बिल्कुल वो पिक्चर में एक बार समझ लो तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल उसका पिक्चर देखो आप। चमरेंद्र महाराजा की चमरचंचा राजधानी और उत्पाद पर्वत, राजधानी जहाँ उत्पाद पर्वत है बराबर बिल्कुल उसके नीचे आपको राजधानी मिलेगी। देखो ये चमरचंचा, ये उत्पाद पर्वत है, जो यहाँ से जो आपका जम्बू द्वीप है, जो 2.5 द्वीप है, आपको पढ़ाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, जम्बू द्वीप, असंख्य द्वीप समुद्र, और बाद में अरुणवर द्वीप, और अरुणवर द्वीप से बिल्कुल आपको इस तरफ दक्षिण तरफ आप आए हो, वहां पे उत्पाद पर्वत है अरुणवर समुद्र के अंदर, जो इतने योजन का इसका एरिया है। अब वो एरिया छोड़ने के बाद आप नीचे आओ, 40,000 योजन नीचे जमीन में जाओगे। आवास आपको, ये जो आवास है ना, जो गोल डिस्क बताई है ना ग्रीन कलर की आवास लिखी हुई, आपको इतनी छोटी नहीं समझनी है, वो तो पूरे एरिया में है, जम्बू द्वीप के नीचे के पूरे एरिया में। रत्नप्रभा नारकी के ये प्रतर है, रत्नप्रभा नारकी का ये प्रतर है, और प्रतर में इनका आवास है। और वो आवास देखो, आपको दोनों तरफ आवास की खाली डिस्क मिलेगी, लेकिन ये पूरा एरिया आवास है। और यहाँ आपको चमरचंचा राजधानी है। चारों तरफ देखो, उसके चारों कोण में जो प्रासाद है ना, वो प्रासाद के महल है, और बीच में चमरचंचा राजधानी। जो 300 आपने जो पढ़ा ना, 300 कितने 41 या उतने आपने प्रसाद पढ़े ना, वो सारे प्रसाद ये आवास के रूप में यहाँ मिलेंगे।
और बीच में चमरचंचल राजधानी। बराबर आप उसके सामने जाओगे, बराबर उसके सामने जाओगे तो आपको ये जम्बूत के नीचे ये पूरा नारकी का प्रतर है, ये आवास है ना, राजधानी है ना, उसके साथ ही प्रतर है। राजधानी ही प्रतर में है, राजधानी ही प्रतर में। बराबर समझ में आ गया होगा आपको था। और जो उसने जो अच्छेरा किया था वो हम कल करेंगे स्टोरी, क्योंकि ये कोई छोटी स्टोरी नहीं है। तो आप बस ये समझ गए हो ना, ये वर्णन समझ गए हो ना, आप सिर्फ इतना बता दो मुझे बस। ये जम्बू द्वीप, यहाँ पे अरुणोवर द्वीप, और अरुणोवर द्वीप में ये उत्पात पर्वत यहाँ पे है, और उत्पात पर्वत से उत्पात पर्वत, अरुणावर द्वीप और उत्पात पर्वत ही इतना योजन है। आपको ये छोटा नहीं समझना है, बस ये छोटा नहीं है, ये पूरा इतना बड़ा है। समुद्र में ये पर्वत, ये पूरे समुद्र में ये पर्वत है, जो पर्वत का नाप लिखा है, आजू बाजू ये पूरा लिखा है। और उसी पर्वत पे नीचे ये चमरचंचा राजधानी स्थित है। ओके, हो गया? एनीबडी इज देयर कि मैं अकेली हूँ? हाँ हाँ ठीक से, ठीक है, बस आवाज आई ना, मुझे लगा कहीं मैं वापस बाहर तो नहीं आ गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, 8:30 हो चुके हैं, और बाकी की स्टोरी हम अगले क्लास में करेंगे। ये समझना है, ये आप अगर इसको समझ लोगे तो ये देवों की वृत्ति समझ में आ जाएगी, और इनकी वृत्ति समझ में आ गई ना तो वो कौन से कारण से ये देव लोग योनि के कर्म बंध रहे ना, वो समझ में आ जाए। आपको एक बात को बहुत ध्यान में लेनी है, बहुत ध्यान से एक बात को समझना है कि देवलोक में गए हुए जीवों में से 90% जीव एकेंद्रिय में जाते, मनुष्य खाली 10% ही मनुष्य बनते। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी इच्छा बाकी हो, ऐसे कौन से कर्म बाकी हो, ऐसे कौन से भाव से आपने पुण्य आदि किया कि आपको ये योनि में जाना पड़ा। अशुभ भाव से पुण्य कर्म करने के कारण, अशुभ भाव से पुण्य। आज दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद इब्राहिम क्या कर रहा है? जो भी बिन लादेन ने किया, क्या किया था? आज के आतंकवादी क्या कर रहे हैं? जो सद्दाम हुसैन ने किया वो क्या किया था? अशुभ भाव से पुण्य किया था ना, पुण्य तो किया ही था। अपने लोगों का तो उसने बहुत ही सुखी बना दिया था। आज दाऊद इब्राहिम बहुत से गरीब लोगों का जो उसका मान रहे हैं, जो उसके ताबे में है, वो सबका तो ध्यान वो रख ही रहा है। तो उसका ध्यान रखने के लिए उसको जो पैसे चाहिए वो लाता कैसे है? तो ये अशुभ पुण्य हुआ। अगर किसी अपने जैसे वालिया लुटारा कर रहा था, अपने कुटुंब का भरण पोषण करना वो उसके लिए शुभ कार्य था, तो वो शुभ कार्य के लिए वो कोई भी पाप करता था। पुण्य तो बंद उसने कमाया था ना, कुटुंब का भरण पोषण करके पुण्य तो कमा रहा था वो, मगर वो पुण्य कैसा था? अशुद्ध भाव का था। तो कहां ले जाता उसको? अशुद्ध भाव से कमाया हुआ पुण्य हमें ऐसी योनि के देवों में लेके जाएगा ही जाएगा। और जैसे ही आपका पुण्य खत्म हो गया, वहां जाके पुण्य खत्म कर लोगे, पाप बाकी है। देव योनि पाप भोगने के लिए तो है नहीं, सारा पुण्य खत्म कर लिया, अब नरक में जाओगे नहीं। वापस पाप भोगने के लिए देव नरक में तो जाएगा नहीं, पाप तो पड़ा ही है उसके बैलेंस में, तो नरक में अब वो जाएगा नहीं। पुण्य खत्म कर लिया है, अब शुभ भाव भी नहीं है, तो मनुष्य में कहां से जन्म लेगा वो? तिरंज में ही जाएगा, वापस भटकेगा। फिर वहां से थोड़ा सा पुण्य कमाएगा, थोड़ा कमाएगा तो वापस मनुष्य, फिर वापस देव, वापस मनुष्य। सोचो कि एक जगह एक अशुभ कारण, हम कहते हैं ना पापानुबंधी पुण्य, एक गलत सोच के कारण अगर कर लिया ना, तो आपके वापस वही 84 लाख योनि में घूमना फिर से हो जाएगा। कहीं भी थोड़ी सी भी गलती कर ली तो भगवान कहते रहे गौतम स्वामी सबको, समय का भी प्रमाद मत करो, समय का भी। क्योंकि अगर साधु बनकर अगर आपने समय का भी प्रमाद किया ना, साधु बन के,
सारा साधुत्व का कर्म कर्म उसका वो कर्म करने से जो भी पुण्य मिलता ना, प्रमाद युक्त पुण्य, चारित्र युक्त अतिचार, एक ही बात है, एक ही बात। प्रमाद से बांधा हुआ पुण्य मतलब चारित्र, अतिचार वाला चारित्र, कोई और है ही नहीं हिसाब उसमें। अतिचार वाला चारित्र का मतलब ही सीधा प्रमाद युक्त पुण्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई प्रश्न है? ये भाव पुण्य तो हमें समझना ही समझना है। भावना भवनाशिनी, भावना ही है जो भव का नाश कर रही है और भावना ही है जो भव को बांध रही, भव परंपरा करा रही। भवा भी नंदी बनाएगी, आपको घुमाती रहेगी भव में, क्योंकि आपकी भावना शुद्ध नहीं। जीव कर्म तो पुण्य का बहुत कर लेता है, वो कर्म से उसको पुण्य भी बहुत बन जाएगा, मगर अशुद्ध भावना होगी ना तो वापस पुण्य खत्म, देवलोक में गए और सारा पुण्य खत्म, फिर से 0। क्योंकि इसीलिए 90% देव एक इंद्रिय में जाते हैं, क्योंकि अब 0 से शुरुआत करनी। ठीक है, ठीक है, कोई प्रश्न हो तो। આપણે નરકમાં જઈએ તો સત્તામાં પડેલું હોય ને એ આયુષ્ય બીજું એ પછી ઉદય આવે એમ દેવલોક नरक में तो अगर किसी देव को नरक तो सीधा ना नहीं जा सकता, लेकिन वो 10,000 जघन्य का पहले तिर्यंच में आयु बांधेगा। 10,000 वर्ष का जघन्य आयु होता है वनस्पति काय में, तिर्यंच में। किसी भी वनस्पति में वो 10,000 का जघन्य आयु बांधेगा, 10,000 वर्ष तक वो वनस्पति में रहेगा और वनस्पति के बाद सीधा नरक में एंट्री लेगा। अच्छा, वनस्पति में जघन्य आयुष्य। हाँ, सबका आपको जानना ही है, ये बहुत समझने की बात। जघन्य आयु तो आपको सबका जानना है, और वनस्पति का जघन्य मतलब आज काकड़ी के या वो केले के वृक्ष में जन्म ले लिया है तो केला तो आज खाया खत्म हो गया। वो वृक्ष तो 10,000 5,000 10,000 वर्ष की आयु होती कि नहीं होती? और अगर 1000 साल में किसी ने वो वृक्ष काट भी दिया तो वापस केले में आप जाओगे, दूसरे वनस्पति में जाओगे, पर वनस्पति में से तो जघन्य आयु भोगे बगैर तो बाहर ही नहीं आना। नरक का 10,000 मुझे याद है, मुझे वनस्पति का भी याद देखना पड़ेगा, जघन्य 10,000 है या उससे ज्यादा है वनस्पति का, लेकिन सबका जघन्य आयु होता है, होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 20,000 या 21,000 होना चाहिए, फिर भी नहीं पता है। मैं ये तो कहूंगी मिच्छामि दुक्कडम तो मुझे बार बार बोलना है, क्योंकि जो चीज याद नहीं है वो आप फिक्स समझ के ना चल बैठो। बस अचानक क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सब चीज याद नहीं रहती है ना, याद रखने की एक लिमिट होती। तो नरक का तो पता ही है कि 10,000 जघन्य आयु है, वो तो अभी हमने किया था ना, नरक का और देवलोक का। पहले देवलोक का और पहले नरकी का 10,000 जघन्य आयु है, वो हम जानते हैं। वनस्पति का शायद 20,000 या 21,000 होना चाहिए, मुझे नहीं याद है, फिर भी देखेंगे हम, उसका कर्म ग्रंथ में तो मिल ही जाएगा। तो ये समझना है, देव से वो वनस्पति में गए तो वनस्पति में तो ऐसा नहीं कि केला बन गया और आज सब्जी हो गई, वो मर गए और सीधे नरक में, ऐसा नहीं। वहां हाँ ना फिर जाएंगे। मनुष्य में ठीक है भाई, गर्भ में आके भी मर सकता है, लेकिन ये तो बस एक ही बात आज दिमाग में बिठा दो, कि गलती से भी अशुद्ध भाव से किया हुआ पुण्य कर्म ही हमें परेशान करता है। समझ में आई बात? ना समझी से किया हुआ पुण्य कर्म, ना समझी से किया हुआ तप। समझदार बनने के बाद तो ना समझी से पुण्य कर्म करना ही नहीं आपको,
ये ध्यान में रखो बस। ऐसे ही पुण्य हो जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन अब जो पुण्य करोगे सोच समझ के। पता है हम क्या सोचते हैं, किसी को पैसा दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, अब उसको जो करना है करे। अब मैंने तो दे दिया, अब वो क्या करे उससे मुझे क्या लेना देना ना। पहले पूछो क्या काम है वो बोलो। वो बोल रहा है कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है तो 1000 रुपया दो। अब वो 1000 रुपया झूठ बोल के ले गया तो उसमें दोष नहीं आपका। अब वो झूठ बोला है तो आपके मन में भाव क्या थे, उसकी स्कूल की बच्चे की फीस देना। अब वो क्या करेगा वो नहीं पता है, लेकिन पूछा ही नहीं तो गलत होगी। पूछा ही नहीं और ये सोचा कि मैंने तो 1000 रुपया देना है, ले 1000 रुपया है, मैं दान कर रहा हूं, अब तेरे को उसको जो करना है करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये गलत हो गया। आपको ये तो पूछना ही है कि भाई तुझे क्यों चाहिए, कौन सा धंधा शुरू करना है, तो क्या धंधा शुरू करेगा, तभी आप वो बचोगे, नहीं तो उससे नहीं बच पाओगे, वो कर्म से आप नहीं बच पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो अब सोच समझ के शुद्ध भाव से, खुले दिमाग से, प्रमाद ना करते हुए हर एक काम जो कर रहे हो वो चारों तरफ से चौकस बन के पुण्य कर्म करो। बस अब इतना जरूर करो, पुण्य कर्म करो लेकिन चारों तरफ से सोच के करो। ओके ओके, ठीक है। चलो तो अभी अगले क्लास में मिलेंगे, अभी कल नहीं परसों मिले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।